आज हम बातचीत करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं सबसे पहले पंजाब में रिजल्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। आपकी सरकार वहां बन चुकी है और आपकी सरकार किस वजह से बन पाई है, क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है जिसमें आपकी सरकार ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं पंजाब में। तो शुरुआत करते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत उसकी चुनावी रणनीति की कामयाबी है। चुनाव नज़दीक आते ही आपने मुद्दों से कैंपेन करना शुरू किया था। अच्छे सरकारी स्कूल और बेहतर अस्पताल की बात की थी, फिर 400 यूनिट मुफ्त बिजली और 18 साल से बड़ी हर महिला को प्रति माह 1,000 रुपये देने की घोषणा की। इसके बाद एक कदम आगे बढ़कर घर घर से गारंटी कार्ड भरवाए। इसके जरिए चुनाव के ऐलान से पहले ही आप और गरीब दलित भाईचारे के घर घर तक पहुंच चुकी थी। गाँव में लोग आपके समर्थन में थे, इसलिए अविवादित चेहरों को टिकट दिए शहरों में थोड़ी मुश्किल लग रही थी। ऐसे में खुद का आधार रखने वाले दूसरे दलों के करीब 50 नेताओं को पार्टी में शामिल कर उन्हें टिकट दिया गया। नतीजा ये हुआ कि गांव के साथ शहरों में भी आम आदमी पार्टी की जीत मिली। इन 3 बड़े मुद्दे से समझिए कि आपको कितना फायदा हुआ है इन कैंपेन में। तो सबसे पहले पंजाब में आप मुद्दों पर अड़ी थी। अचानक गाँव से आए बदलाव की बात निकली तो अरविंद केजरीवाल ने तुरंत प्रचार का तरीका बदला। वे एक मौका मांगने लगे। इसका बड़ा असर मलवा में दिखा, जहां 69 से 65 सीटें आप जीती। दूसरी बातचीत करें तो कांग्रेस ने आपको बाहरी पार्टी बताया। मौका देख केजरीवाल ने भगवंत मान को सीएम चेहरा घोषित कर दिया। फीडबैक से लेकर घोषणा तक इसे इस कदर इवेंट बनाया कि समर्थकों से लेकर विरोधियों की जुबान पर यह बात चर्चा में रही। जब अरविंद केजरीवाल के मौके मांगने पर सवाल हुआ तो तुरंत स्लोगन बदलकर एक मौका भगवंत मान के नाम पर मांगने लगे। तीसरी बड़ी जो पॉइंट है वो है आपकी बड़ी चिंता। पंजाब में चुनाव लड़ रहे 22 किसान संगठनों का संयुक्त समाज मोर्चा था। किसान नेता बलबीर राजावाल आपसे गठजोड़ की बात नकारते रहे, लेकिन केजरीवाल ने खुल के इसे कबूल किया। केजरीवाल ने कह दिया कि वह 90 सीट घोषित कर चुके हैं। बची सीटें लेने के लिए राजेवाल नहीं माने। गांव में किसान नेताओं के सत्ता ललसा का संदेश जाने से वोट नहीं बटे थे। इस बीच में जातिवाद को लेकर के जो बातें हुई है उसे समझने की बहुत ज़रूरत है। डेरा सच्चा सौदा का दावा था। हर सीट पर उनके 5 से 20 हज़ार तक वोट है। उन्होंने अकाली दल और भाजपा को सपोर्ट किया। डेरे के तबदले के दावे वाले मलबा में ही यह दोनों बुरी तरह हार गए। अब इस बात पर बहस शुरू हो गई कि श्रद्धालुओं ने डेरे की बात नहीं मानी और फिर डेरा फैक्टर जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। यह इसलिए क्योंकि 2017 में अकाली दल का डेरा का सपोर्ट मिलने के बावजूद उसे सिर्फ 15 सीटें मिल पाई थी। आपको ये बता दें कि पंजाब में 32% दलित वोटर हैं। कांग्रेस ने चरणजीत चन्नी को सीएम चेहरा बना यह कार्ड खेला है। इसका कांग्रेस को एक तरफा फायदा नहीं मिला। दलित लैंड कहे जाने वाले दोआबा में गारंटी के जरिए आप पहले ही इसमें घुसपैठ कर चुकी थी। फिर आपने दलित भाईचारे के बच्चे की शिक्षा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बहाने उनके करीबी बढ़ाई। यहाँ की सीट पर 5 से 10 हज़ार वोट बैंक बसपा का भी है, जो अकाली दल के खाते में चला गया। पंजाब में 19% जट सिख आबादी है। मतदान में इनका जोर भले ना हो, लेकिन सत्ता में दखल जरूर रहता है। आम आदमी पार्टी ने जट सिख कम्युनिटी से आने वाले भगवंत मान को सीएम फेस बनाया। इसके उलट कांग्रेस ने जट सिख चेहरे नवजोत सिंह सिद्धू और सुखजिंदर रंधावा को इग्नोर कर चन्नी पर दांव खेला। इसका लाभ आपको मिला। सुखबीर भी जट सिख कम्युनिटी से हैं, लेकिन उनका नेतृत्व अकाली दल के कैडर को पसंद नहीं आए। तीसरी बात है हिंदू वोट बैंक। पंजाब में 38% हिंदू वोट बैंक है। यह बात केजरीवाल ने भी समझी। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक को सीएम चन्नी ने पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत को से जोड़ा है। इसके उलट केजरीवाल ने इसे हिंदुओं के डर से जोड़ा है। भाजपा को छोड़ सब इस पर चुप थे, लेकिन केजरीवाल ने व्यापारियों के बहाने खुलकर यह मुद्दा उठाया। हिंदू वोटर बहुल इलाकों में तिरंगा यात्रा निकाली। नतीजा केजरीवाल के अंतिम दिनों में खालिस्तानी लिंक के आरोप को लोगों ने तरजीह नहीं दी। चुनाव के टर्निंग पॉइंट्स क्या रहे तो कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू पर भरोसा करके कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनाव से 3.5 महीने पहले सीएम की कुर्सी से उतार दिया। इसके बाद पार्टी नेतृत्व ने भी सिद्धू पर दांव खेलने का रिस्क उठाने की जगह चरणजीत चन्नी को सीएम का चेहरा बना दिया। कांग्रेस ने इसे इस फैसले से दलित वोट बैंक तो खुश किया, लेकिन जट सिख लॉबी उससे नाराज हो गई।
आपने सिख चेहरे के तौर पर भगवंत मान को सीएम कैंडिडेट बनाया था। इससे पंजाब के सिख समाज में अच्छा संदेश गया। पार्टी से जुड़े वॉलंटियर और नेताओं को यह भरोसा हो गया कि इस बार कोई बाहरी आदमी पंजाब से जुड़े फैसले नहीं लेगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बदलाव की हवा को भांप लिया। इसके बाद प्रचार की पूरी रणनीति बदल गई। अभी तक शिक्षा, अस्पताल और बिजली के मुद्दे उठ रहे, आपने बदलाव पर फोकस कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने हर सभा में सिर्फ एक मौका मांगना शुरू कर दिया। इससे बदलाव की लहर और मजबूत हो गई। अंतिम जो पॉइंट है उसमें सीएम चरणजीत चन्नी ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में यूपी बिहार वाले को भैया कह दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में इस मुद्दे को खूब भुनाया। प्रवासी भाईचारे के लोगों की नाराजगी का नुकसान कांग्रेस और फायदा बीजेपी को हुआ। पारंपरिक तौर पर यह वोट बैंक इन्हीं दोनों पार्टियों से मिलता रहा। तो कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है, इन वजहों से, इन तमाम मुद्दों से आपने जाना कि आपको कहीं ना कहीं पंजाब में फ़ायदा हुआ है। इस तरह की खबरें हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।